हेलो दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने सीखा लाइक अर्ली डेफिनेशन और करंट डेफिनेशन के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है बिहेवियर का। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इट आउट। सो बिहेवियर इज़ अ ब्रॉड टर्म एंड अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना। बिहेवियर क्या है, एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है। जैसे सोल था वैसे ही बिहेवियर भी एक बहुत ही बड़ा ब्रॉड टर्म है। जैसे इंजीनियरिंग है, आप इंजीनियरिंग में भी जाओगे तो केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, देन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बहुत सारी आ जाती है। तो वैसे ही बिहेवियर भी बहुत ब्रॉड है एंड बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इतना ईजी नहीं है। इन दिस सेक्शन वी विल डिस्कस द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिहेवियर। हम इसके नेचर के बारे में समझेंगे और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ठीक है, according to psychologist, behavior is everything or anything that a human being or animal does that can be observed in some way। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से कुछ भी या फिर हर एक चीज या कुछ भी जो कि एक ह्यूमन बीइंग, इंसान या एनिमल करता है, जिसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं किसी भी तरह से, उसे बिहेवियर कहते हैं। ठीक है, वो सभी बिहेवियर में आता है। In other words, behavior includes all actions and responses of organism that can be measured directly or indirectly। तो दूसरे शब्दों में ये भी कहा जा सकता है कि जो बिहेवियर है वो क्या है, हर एक एक्शन है और हर एक रिस्पॉन्स है जो कि एक ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन बीइंग, इंसान और जानवर दोनों आते हैं। ठीक है, हर एक एक्शन या हर एक रिस्पॉन्स जो कि हर एक ऑर्गेनिज्म में करता है, जिसे हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। मेजर मतलब, क्योंकि जब तक मेजर नहीं कर सकते तब तक वो साइंस नहीं आएगी ना। जब आप उसको मेजर कर सकते हो, उसे भी हम साइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, आई मीन सॉरी, बिहेवियर बोलते हैं। बिहेवियर में सभी चीज़ें आ गई। देन बिहेवियर नॉट ओनली मीन्स बॉडीली मूवमेंट बट ऑल्सो कैन इंक्लूड मेंटल एंड कॉग्निटिव प्रोसेस सच एज फीलिंग्स, एटीट्यूड्स, थॉट्स, इमोशन एंड ऑल अदर इंटरनल events which cannot be observed directly but can be measured indirectly through what people say, vocal behavior and how they react to different problems and situation। ठीक है, बिहेवियर को हम लाइक बिहेवियर ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैं ये हाथ ऊपर कर रहा हूँ इसी को बिहेवियर बोलेंगे। ठीक है, बॉडीली मूवमेंट से ओनली रिलेट नहीं करता बट ऑल्सो इंक्लूड, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो जाती है, मेंटल भी। जैसे हमारा मन, हमारा सीखने का तरीका, हमारे कुछ करने का तरीका, उस जैसे कि फीलिंग्स होगी, हम कैसा फील कर रहे हैं, हमारा कैसा एटीट्यूड है, हमारा क्या थॉट है, सोच है, हमारे इमोशंस क्या है, अभी मेरे को गुस्सा आ रहा है, अभी मैं खुश हूँ, लाइक एंड ऑल अदर इंटीग्रल वेंट्स, और जितने भी सॉरी इंटरनल वेंट्स, और कुछ जितने भी इंटरनल वेंट्स है विच कैन नॉट बी, जिसे हम डायरेक्टली देख सुन नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मेरे को भूख लगी, आप डायरेक्टली तो नहीं देख सकते ना, ओके कि यार भूख यहाँ पे है या यहाँ पे है। ठीक है, कि उसको देख लेंगे और बोलूंगा अच्छा ठीक है इस बंदे को भूख लगी, नहीं, हुआ चीज़ आप डायरेक्टली नहीं देख सकते बट इनडायरेक्टली डेफिनेटली मेजर कर सकते हो। ठीक है, विच कैन नॉट बी ऑब्जर्व डायरेक्टली बट कैन बी मेजर इनडायरेक्टली थ्रू। और ये कैसे आप मेजर कर सकते हो, देखना, अगर कोई गुस्सा होगा उस वो मतलब लाइक चिल्ला के बोलेगा, और अगर कोई उदास होगा तो उसकी वॉल्यूम कम हो जाएगी, अगर किसी को भूख लगी होगी वो खाने की तरफ लाइक अलग तरह से देगा। तो ये जो हमारे बर्ताव होता है, व्हाट पीपल से एंड हाउ दे रिएक्ट टू डिफरेंट प्रॉब्लम्स, और वो अलग अलग प्रॉब्लम से कैसे रिएक्ट करते हैं, ये सभी बिहेवियर में आ जाता है। ठीक है, वी विल नाउ कंसिडर सम ऑफ द जनरल कैरेक्टरिस्टिक, और अभी हम कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में सीखेंगे ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, जो कि मतलब इंसानों के बिहेवियर के जनरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में कि क्या चीज़ें होती है, जैसा कि डिस्क्राइब किया गया था बाय किसने, परमेश्वरन एंड बीना 1988 एंड 2022। परमेश्वरन ने 1988 में दी थी डेफिनेशन एंड बीना ने 2002 में। ठीक है, दीज आर, और ये कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी है। पहला कैरेक्टरिस्टिक है बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस बाय नंबर फैक्टर। बिहेवियर जो होता है वो अलग अलग फैक्टर से इन्फ्लुएंस हो सकता है, चेंज हो सकता है। ठीक है, बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस बाय नंबर फैक्टर सच एज बायोलॉजिकल, वो चेंज बायोलॉजिकल हो सकता है, वो फैक्टर बायोलॉजिकल हो सकता है, कल्चरल हो सकता है। कल्चरल मतलब कि आप कैसे कल्चर में बॉर्न हुए, या वो चीज़ कैसे आप सोशल, आपके सोशल आसपास कैसे चीज़ें, इन्वायरमेंटल, कैसा आपका पास्ट एक्सपीरियंस था किसी चीज़ को लेकर, आपका मोटिवेशनल क्या है, आपका इमोशंस क्या है, आपकी कॉग्निटिव चीज़ें क्या है। एग्जाम्पल के लिए फीलिंग्स, इमोशन, मोटिवेशन, थॉट्स, वही चीज़ें आ गई। इन सभी चीज़ों से हमारा बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली एक पर्टिकुलर कल्चर से रिलेटेड आती, तो आपका सोचने का एक तरीका अलग होगा एज कम्पेयर टू दूसरे पर्सन के। बिहेवियर वेरीज इन कॉम्प्लेक्सिटी। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बिहेवियर जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी में वेरी करता है। कुछ बिहेवियर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, कुछ सिंपल हो सकते हैं। अब इसका मतलब बिहेवियर कैन बी एज सिंपल एज पिकिंग अ पेन। अब मेरे पेन को उठाने को भी एक बिहेवियर बोल सकते हो कि मैं कैसे, ये मेरा बिहेवियर है।
वेविंग अ फ्रेंड, किसी को हाई करते से वे, और रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सेस लाइक सीनिंग, और रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सेस क्या, जैसे छींक मारना, ठीक है, स्नीजिंग एक्सेट्रा। सम अदर बिहेवियर इंक्लूड सर्टेन स्किल्स विच बिकम अ हैबिट। तो इसमें से कुछ बिहेवियर ऐसे भी होते हैं जो हमारे कुछ स्किल्स ऐसे होते हैं जो हमारी हैबिट बन जाते हैं, आदत बन जाते हैं ओवर अ पीरियड, मतलब कुछ समय के दौरान, सच एज प्लेइंग गिटार, साइकिलिंग एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा जो गिटार स्टार्टिंग में बजाते हैं, अरे 5-10 साल बाद लाइक वो ऑटोमेटिक हो जाता है, वो उनको कुछ करने की जरूरत नहीं, तो वो एक उनका बिहेवियर बन गया। साइकिल चलाना स्टार्टिंग में आप सीखते हो, बट आफ्टर सम टाइम ये ऑटोमेटिक हो जाता है, आपको इतना ध्यान नहीं होता कि अभी मेरे को पैडल मारना है, अच्छा अभी मेरे को हैंडल करना है, वो चीज़ आप नहीं सोचते, आपको बस पता है मेरे को यहाँ पे जाना, एंड एवरीथिंग हैपन्स ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो बिहेवियर ऐसे भी हो सकते हैं। येट सम अदर बिहेवियर इन्वॉल्व कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज, लेकिन कुछ बिहेवियर में कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज भी होती है, जैसे कि एक कार को ठीक करना, और एक्टिविटीज सच एस लैंडिंग ऑन द मून, या फिर जैसे कि चांद पे उतरना, या एक फाइटर प्लेन को उड़ाना, या रॉक क्लाइंबिंग करना, आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ हाईली कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। और ये एग्जाम्पल किसकी, हाईली कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, ठीक है। अब ये सबके बस की बात नहीं है कि वो रॉक क्लाइंबिंग करे वो चीज़, बट ये भी हमारा बिहेवियर बन जाता है अगर इस चीज़ को हम करें। सो कॉम्प्लेक्सिटी वेरी कर सकती है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या था, ये किसी भी चीज़ से, किसी भी फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती है, मतलब ये बहुत से नंबर ऑफ फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती है। सेकेंड, इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी में वेरी करता है। थर्ड फैक्टर इज थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर आर ऑफ डिफरेंट काइंड। तो जो फैक्टर हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो हमारे बिहेवियर में प्रभाव डालते हैं, वो अलग अलग तरह के हैं। बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टू लार्जर सेट्स ऑफ फैक्टर। तो इनको दो सेट्स ऑफ फैक्टर में बताया गया है, दो लार्ज फैक्टर सेट्स ऑफ फैक्टर में। पहला है दोज बिलोंगिंग टू द इंडिविजुअल, वो जो आपके खुद से इंडिविजुअल से बिलोंग करते हैं, एंड दोज बिलोंगिंग टू द एनवायरमेंट, और दूसरे वो जो आपके एनवायरमेंट आसपास से बिलोंग करते हैं। फैक्टर्स pertaining to an individual can be categorized under physiological, बायोलॉजिक। सो जो फैक्टर्स इंडिविजुअल को करते हैं वो फिजियोलॉजिकल के अंदर आते हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल नीड्स सच एस हंगर, थर्स्ट एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल किसी को भूख लगी है, किसी को प्यास लगी है, ठीक है। एंड साइकोलॉजिकल जैसे कि आइडियाज, ओपिनियंस, एटीट्यूड्स। तो ये सभी हो जाते हैं, ये किस में आते हैं, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक में, आई मीन फर्स्ट टाइप में, जो कि है इंडिविजुअल से बिलोंग करते हैं। उसको भूख लगी है, उसको प्यास लगी है, उसका सोचने का तरीका क्या है, उसके ओपिनियंस क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक में वो आ गया। अब सेकंड क्या आ गया, द इन्वायरमेंटल फैक्टर इंक्लूड्स फिजिकल सराउंडिंग। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में क्या क्या हो गया, जैसे फिजिकल सराउंडिंग होगी आपके, मतलब आसपास के, जैसे कि किसी के घर के में पौधा पड़ा है, किसी के घर में सिर्फ लाइक फॉर एग्जाम्पल कुछ पोस्टर्स लगे हुए हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, फिजिकल सराउंडिंग, आप कैसे आसपास से घिरे हुए हो, फैमिली आपका ये क्या बोलते हैं, लाइक आपके फैमिली और फ्रेंड्स हैं नहीं आसपास, लार्जर सोसाइटी कैसी है, एंड इवन द ओवरऑल कल्चर एंड सोशल बैकग्राउंड, और आपका इवन की जो ओवरऑल आपका कल्चर है, आपका सोशल इन्वायरमेंट है, बैकग्राउंड है, आप कहाँ से आते हो, कैसे परिवार से आते हो, वो चीज़ें भी हमारी इस चीज़ को इफेक्ट करती है, ठीक है। सो इसको दो कैटेगरीज में डिफाइन कर दिया, फर्स्ट इंडिविजुअल खुद के रिलेटेड, सेकेंड जो आपके आसपास के रिलेटेड है, ठीक है। देन इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब अगला चौथा कैरेक्टरिस्टिक आ गया इंडिविजुअल डिफरेंसेस में। बिहेवियर ऑल्सो वेरीज फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर एज वेल एज फ्रॉम वन ग्रुप ऑफ पीपल टू द अदर ग्रुप ऑफ पीपल। सो बिहेवियर में क्या बताया है कि वो हर एक पर्सन में वेरी करता है, मतलब एक पर्सन का बिहेवियर एक तरह से हो सकता है, दूसरे पर्सन का दूसरी तरह से। वहीं पे एक ग्रुप का बिहेवियर एक जैसा हो सकता है, दूसरे ग्रुप का अलग जैसा, ठीक है। सो पीपल डिफर इन देयर फिजियोलॉजिकल एंड बॉडीली कंडीशन इन देयर पास्ट एक्सपीरियंस। सो पीपल डिफर कर सकते हैं अपने फिजियोलॉजिकल और बॉडी कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। एंड इन देयर पास्ट एक्सपीरियंस, अपने पास्ट एक्सपीरियंस पे, इन देयर एबिलिटीज, अपने एबिलिटीज पे, इन देयर बैकग्राउंड एक्सेट्रा। इट इज देयरफॉर नेचुरल, इसीलिए ये नेचुरल है दैट इफ 10 पीपल आर पुट इन सेम सिचुएशन ईच पर्सन विल बिहेव डिफरेंटली फ्रॉम दैट ऑफ अदर। इसीलिए ये बहुत ही नेचुरल है, अगर हम 10 लोगों को एक ग्रुप में बिठा दिया एक सेम सिचुएशन में, हम बोल दें कि अच्छा ठीक है ये सभी आपको ये प्रॉब्लम आपको दी गई है, आपको इसको सॉल्व करना है, तो उसमें हर एक पर्सन का उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका अलग होगा, ठीक है। सो इन सम रिस्पेक्ट और इन सम डिग्री, चाहे कुछ रिस्पेक्ट में या कुछ डिग्री में, जरूरी नहीं है कि लाइक ड्रास्टिक चेंज होना चाहिए, चाहे थोड़ा सा चेंज होगा बट स्टिल देयर वुड बी चेंज, ठीक है। बिहेवियर ऑल्सो शो सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस तो हैं बट बिहेवियर में सिमिलैरिटीज भी होती हैं। दो बिहेवियर डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बट दिस डज नॉट मीन दैट ऑल पीपल डिफर फ्रॉम ऑल अदर्स, ठीक है।
हाँ, हालाँकि हालाँकि जो हर एक पर्सन का बिहेवियर एक दूसरे से अलग होता है, बट ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंसान का बिहेवियर हर एक दूसरे इंसान से हर समय या हर एक सिचुएशन में अलग ही रहेगा, ठीक है? देयर इज़ ऑल्सो अ कंसिडरेबल डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी इन बिहेवियर अमंग पीपल। इसीलिए एक कंसिडरेबल डिग्री मतलब कुछ कंसिडरेबल डिग्री का मतलब समझ लो कि कुछ नाप मतलब जिसको जिसको मेजर कर सको, ठीक है? कि एटलीस्ट उतना तो चेंज होता है कि जिसे आप देख सको, जो कि लोगों में होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की आंख में धूल चलेगी, अब चाहे कोई भी हो कहीं से भी हो, ये यूनिवर्सल टाइप ऑफ बिहेवियर है कि हम लोग अपने आंख से वो डस्ट निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है? चाहे कोई भी हो, चाहे वो किसी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, तो बहुत से बिहेवियर सेम भी होते हैं। अब इसके बाद आ गया नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, बिहेवियर इज ऑलवेज पर्पसफुल एंड गोल डायरेक्टिव। तो बिहेवियर जो होता है हमेशा पर्पसफुल होता है एंड गोल डायरेक्टिव होता है। पर्पसफुल और गोल डायरेक्टिव में क्या मतलब है यहाँ पे? ह्यूमन बिहेवियर इज ऑलवेज पर्पसफुल एंड वंस एक्शन आर ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेम गोल और द अदर, ठीक है? हमारा जो बिहेवियर होता है हमेशा पर्पसफुल होता है एंड और जो हमारे एक्शन होते हैं वो हमारे गोल की तरफ होते हैं। अ बॉय, फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, अ बॉय सिटिंग इन स्टडिंग सडनली गेट्स अप एंड टेक्स अ ग्लास ऑफ वाटर। एक बच्चा है जो कि लड़का है जो कि बैठा था और पढ़ रहा था और अचानक से वो उठ जाता है और एक ग्लास ऑफ वाटर मतलब एक ग्लास पानी का ले लेता है। हेयर यहाँ पे गोल क्या है? गोल इज टू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। तो यहाँ पे गोल था कि मुझे एक गिलास पानी का चाहिए, ठीक है? पर्पस क्या था, उसके पीछे का कारण क्या था? वो कारण था इज टू क्वेंच हिज थ्रस्ट, अपनी प्यास को बुझाना। ऑन द अदर हैंड, वहीं पे दूसरा एग्जाम्पल ले तो एक लड़का है जो बैठा है और पढ़ रहा है और उसको ठंड लगती है। वो अचानक से उठता है एंड ही स्विचेस ऑफ द फैन, और जाके पंखा बंद कर देता है। हेयर द गोल इज टू स्विच ऑफ द फैन। यहाँ पे गोल क्या है आपका? गोल क्या है था? फैन को बंद करना। और पर्पस क्या था? टू अवॉइड डिसकम्फर्ट ऑफ कोल्ड। तो जो सर्दी से हमें जो ठंड लग रही थी उससे उसके डिसकम्फर्ट से हमें आराम चाहिए था, तो इसीलिए ये था। तो एक तरह से देखा जाए तो गोल इज एक्शन ओरिएंटेड एंड जो पर्पस होता है वो आउटकम ओरिएंटेड होता है। मतलब गोल आपने क्या किया, मुझे ये चीज़ करना है, मुझे 10 लाख रुपए कमाने, ठीक है? ये आपका गोल है, तो आपने 10 लाख कमाए, पर उसके पीछे का रीज़न क्या था? ओके, मे बी आपको अपने घर वालों को एक बेटर लाइफ देनी थी, या फिर लेट सपोज भगवान न करे बट किसी के घर में किसी को मेडिकल कंडीशन थी तो उसको वो पैसे उसके लिए चाहिए थे, या घर में किसी बहन की शादी है या किसी भी चीज़ के, तो वो आउटकम ड्रिवन और एक्शन ड्रिवन होता है। गोल हो गया एक्शन ड्रिवन, पर्पस हो गया आउटकम ड्रिवन, ठीक है? सो अप्रोच बिहेवियर, और यहाँ पे क्या बोलते हैं, नाउ सो ऑल अवर बिहेवियर कैन बी कैटेगराइज अंडर, इसीलिए हमारे बिहेवियर को दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है। एक है अप्रोच बिहेवियर। अप्रोच मतलब कि आप किसी की तरफ जा रहे हो, वहां पे क्या हो गया? पॉजिटिव गोल डायरेक्टेड, जो कि गोल की तरफ है। और अवॉइडेंस बिहेवियर, नेगेटिव गोल अवॉइडेंस। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर बताऊं, अप्रोच बिहेवियर में हो गया जैसे कि मेरे को प्यास लगी है, मैं पानी पीने जा रहा हूँ, ठीक है? तो वहाँ पे अप्रोच बिहेवियर आ गया। इन केस अगर मेरे साथ में कोई है जो स्मोक कर रहा है बट मेरे को वहाँ पे वो चीज़ नहीं रहना है, तो मैं वहाँ से हट के चले जाता हूँ दूसरी जगह, तो वहाँ पे वो अवॉइडेंस बिहेवियर आ गया। सो इस हिसाब से दो दो यहाँ पे बिहेवियर को कैटेगराइज किया जाता है। अप्रोच बिहेवियर जो कि पॉजिटिव गोल ड्रिवन होता है, अवॉइडेंस बिहेवियर जो कि नेगेटिव गोल होता है, ठीक है? अवॉइडेंस होता है। सो अब बिहेवियर इज चेंजेबल टू अ लार्ज एक्सटेंट। अब बिहेवियर का एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये भी है कि बिहेवियर आपका बदल सकता है एक लार्ज एक्सटेंट में, मतलब ठीक है? कि फॉर एग्जांपल आप समझते हैं क्या है। इट वॉज मैंशन अर्लियर दैट अ नंबर ऑफ फैक्टर इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर। सो हमने देखा कि बहुत सारे फैक्टर्स है कि जो कि हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारे कुछ भी करने के तरीकों में प्रभाव डालते हैं। इन व्यू ऑफ दिस, इट इज़ पॉसिबल टू चेंज बिहेवियर ऑफ मॉडिफाइंग दिस फैक्टर। सो इसके अकॉर्डिंग हम ये पॉसिबल है कि अगर हम अपने बिहेवियर को चेंज करना चाहते हैं तो अगर हम उस फैक्टर्स को थोड़ा सा चेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे पहले सर्दी लग रही थी, अगर वहीं पे पहले पंखा पहले ही ऑफ होता और नॉर्मल टेम्परेचर था तो शायद वो चीज़ नहीं होता, तो हमारा बिहेवियर चेंज हो गया। तो वैसे ही हम अपने फैक्टर्स को चेंज करके हम अपने बिहेवियर में चेंज ला सकते हैं, या अपने या किसी के भी। इट इज द चेंजेबिलिटी विच इनेबल्स अ बैड मैन टू बिकम अ गुड मैन एंड अ गुड मैन टू बिकम अ बैड मैन। और ये इसी चेंजेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक की वजह से कि आपने देखा होगा बहुत से बुरे आदमी अच्छे आदमी बन जाते हैं, अच्छे इंसान बन जाते हैं, एंड बहुत से अच्छे इंसान बुरे इंसान बन जाते हैं, क्योंकि उनके आसपास का फैक्टर्स चेंज होते हैं, ये चीज़ें होती हैं। और ये चेंजेबिलिटी क्योंकि हमारा बिहेवियर चेंज हो सकता है, ठीक है? इट इज़ अगेन
इट इज़ अगेन दिस वेरी कैरेक्टरिस्टिक, और फिर से ये इसी कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से विच हेल्प्स पीपल टू एडजस्ट टू न्यू सराउंडिंग। तो इस कैरेक्टरिस्टिक की वजह से ही बहुत से लोग मतलब ये जो कैरेक्टरिस्टिक है हमारे बिहेवियर का, यही हमें हेल्प करता है कि हम नए वातावरण में, नए इन्वायरमेंट में, नए सिटी में एडजस्ट कर पाए, ठीक है। दिस चेंजेस आर द रिजल्ट ऑफ वन प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस, और ये चेंजेस जो होते हैं वो रिजल्ट किसका होती है, हमारे प्रैक्टिस का, हमारे एक्सपीरियंसिस का, ठीक है। सो आपको पता चल गया बिहेवियर के कैरेक्टरिस्टिक। नाउ दो कैरेक्टरिस्टिक रह गए। बिहेवियर ऑल्सो शो स्टेबिलिटी। सो बिहेवियर में चेंजेबिलिटी तो होती है, बहुत सी चीज़ें चेंज हो जाती है, बट बहुत सी चीज़ें स्टेबल रहती है जो कि चेंज नहीं होती है। लेट्स फाइंड इट आउट। दो एम दो एम्फोसिस हैज़ बीन लेड ऑन द पॉसिबल चेंजेस इन बिहेवियर, हालांकि हमने एम्फोसाइज किया, हमने ज़्यादा जोर दिया कि जो बिहेवियर होता है वो उसमें चेंज पॉसिबल होता है, ठीक है। इट मस्ट बी मैंशन दैट लाइफ इज नॉट ऑलवेज फुल ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ चेंजेस, बट ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी में हम हर समय हर एक तरह के चेंजेस आए। वाइल बिहेवियर चेंजेस एट द सेम टाइम देयर इज ऑल्सो अ सर्टेन स्टेबिलिटी इन बिहेवियर, हालांकि हमारे बिहेवियर जो होते हैं बहुत से केसेस में चेंज होता है, बट देर इज ऑल्सो सर्टेन स्टेबिलिटी, हमारे बिहेवियर में स्टेबिलिटी भी रहती है। इट डज नॉट चेंज विद एवरी चेंज इन द इन्वायरमेंट, तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे इन्वायरमेंट में जो जो चेंज हो रहे हो तो हमारे हर एक बिहेवियर में भी चेंज आया। मे बी हमारे किसी बिहेवियर में चेंज आया बट किसी बिहेवियर में नहीं आया, ठीक है। सो इट डज नॉट चेंज विद एवरी चेंज इन द एनवायरमेंट, नॉट डू ऑल फॉर्म ऑफ बिहेवियर चेंज, ना कि और ना ही हर एक तरह का बिहेवियर चेंज होता है। ह्यूमन बिहेवियर शोज अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी, और इंसान का बर्ताव जो है वो बहुत ही स्टेबिलिटी दिखाता है। फॉर इंस्टांस, एग्जाम्पल के लिए, यू मे स्टिल फाइंड योर ग्रैंड मदर प्रेफरिंग ओल्ड आइडियाज। अगर आप देख सकते हो, एग्जाम्पल के लिए लेना चाहो तो जो आपकी दादी है वो अभी भी अपने ओल्ड आइडियाज़ एंड ओल्ड वेज ऑफ लाइफ, वो अपने पुरानी सोच या पुराने जीने के तरीके को वो अभी भी उसी को लाइक ज़्यादा प्रेफर करेंगी। दो हालांकि वो अभी भी मॉडर्न लाइफ में, अभी मॉडर्न सोसाइटी में रहना स्टार्ट कर दिया, दो शी इज़ लिविंग इन एन अल्ट्रा मॉडर्न सोसाइटी, ठीक है, बट स्टिल वो अभी पुराने ख्यालात के हैं, पुराने वेज ऑफ चेंज के। तो बहुत सी चीज़ें स्टेबल भी रहती है। अब आपको समझ आ गया कि चेंजेस कैसे और नहीं थे। अब बिहेवियर इज इंटीग्रेटेड, बिहेवियर क्या होता है, इंटीग्रेट होता है कैसे। एज ऑलरेडी मैंशन बिहेवियर, जैसा कि हमने मेंशन किया, बिहेवियर जो होता है इन्फ्लुएंस होता है नंबर ऑफ फैक्टर्स से एंड अ वैरायटी ऑफ पर्पस, और उसका पर्पस अलग हो सकता है, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे पता गोल ओरिएंटेड एंड डायरेक्टिव एंड पर्पस में। एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़, हर एक इंसान का फिजियोलॉजिकल होता है, साइकोलॉजिकल पर्सन एंड सोशल पर्पस। हर एक इंसान के कुछ फिजियोलॉजिकल पर्पस होगा, कुछ सोशल। फिजियोलॉजिकल में अगेन जैसे प्यास को बुझाना एक फिजियोलॉजिकल आ गया। साइकोलॉजिकल में मतलब आप स्ट्रेस्ड आउट हो गए हो तो आप यूट्यूब वीडियो ऑन कर लेते हो एंड वहाँ पे आप अपने थोड़ी देर जैसे कि स्टैंड अप कॉमेडी लगा दी, तो आप वो देखोगे, आपका दिमाग थोड़ा हो जाएगा। मे बी वो पर्सनल कुछ हो कि आपको फाइनेंसिस आपके इंप्रूव करनी है, मे बी सोशल हो, आपका कुछ स्टेटस अच्छा करना है, या फिर आपको कुछ नए लोगों के साथ मिलना है, तो आपका पर्पस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। he or she has also been the subject of different learning experiences, और वो लाइक he or she मतलब कि कोई भी यहाँ पे जो होता है वो हमारे अलग अलग एक्सपीरियंसेस का सब्जेक्ट होता है। अलग एक्सपीरियंस का मतलब, फॉर एग्जांपल मैंने अगर नए लोगों से जाके मिला, मैं नई जगह पे गया, तो मैं उन सब एक्सपीरियंस का एक सब्जेक्ट हूँ, मतलब वो सारी चीज़ें मेरे अंदर इकट्ठा हुई है, मैंने एक्सपीरियंस किया उसको, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, इन इन सब के बावजूद भी बिहेवियर ऑलवेज शोज एन ऑर्डर एंड अ हायरार्की ऑफ पर्पस, ठीक है। इन सब के बावजूद भी बिहेवियर में एक ऑर्डर रहता है, मतलब कि पहले ये फिर ये, और हायरार्की रहती है पर्पस की, ठीक है। तो लास्ट लाइन में क्या बताया गया है, एवरी इंडिविजुअल बिहेव एज अ टोटल पर्सन एंड दिस प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और ये जो प्रोसेस है हर एक इंडिविजुअल और एक टोटल पर्सन की तरह बिहेव करता है, और ये जो प्रोसेस है ऑर्गेनाइज करने का, अलग अलग पर्पस को, अलग अलग लर्निंग को, अलग अलग इन्फ्लुएंसी फैक्टर को एक रिजल्ट इन एन इंटीग्रेशन हो, तो इन सभी का जो इंटीग्रेशन होता है वो रिजल्ट करता है कि इसमें बिहेवियर में, ठीक है। सो इस प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को ही हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटीग्रेशन, जहाँ पे मिक्सअप हो गया बिहेवियर। Thus, an individual put in different situations still shows certain characteristic ways
एंड स्टाइल्स ऑफ बिहेवियर विच हेल्प अस टू अंडरस्टैंड एंड प्रेडिक्ट हिज और हर बिहेवियर, ठीक है। इसीलिए जब हम एक इंडिविजुअल को अलग अलग सिचुएशन में भी पुट करें तो सिंस वो स्टिल शोज उसमें कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिस तरह से वो बिहेव करता है, कुछ वेज, कुछ स्टाइल्स ऑफ बिहेवियर जो कि हमें उसको उसे समझने में और उसके बिहेवियर को प्रेडिक्ट करने में मदद करते हैं। वी ऑफन से, जैसे कि हम अक्सर कहते हैं कि राम अगर अच्छा है, गोविंद क्या बोलते हैं अच्छा नहीं है, और फिर कृष्णा क्या बोलते हैं एक सोशलेबल पर्सन है जो कि मिलजुल के रहता है, एंड सो ऑन। सो साइकोलॉजिस्ट यूज द टर्म पर्सनैलिटी टू डिस्क्राइब दिस प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। और साइकोलॉजिस्ट ने एक टर्म यूज किया, ये जो प्रोसेस है इंटीग्रेशन का, उस टर्म को क्या नाम दिया, पर्सनैलिटी, ठीक है। तो इस चीज को यूज करके हम पर्सनैलिटी बोलते हैं। द ग्रेटर द डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन, जितनी ज्यादा इंटीग्रेशन होगी अलग अलग पार्ट्स की, लर्निंग की, एक्सपीरियंस की, इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स की, इन सभी चीजों की, उतना ही ज्यादा इफेक्टिव होगा बिहेवियर। अब यहाँ पे अच्छे बिहेवियर की बात नहीं की है, वहां पे बिहेवियर के इफेक्टिवनेस की बात की गई है, ठीक है। सो बिहेवियर इज लाइकली टू बी, it can therefore be appreciated that behavior is a complex phenomena and studying behavior is not an easy task। इसीलिए हम इसको अप्रिशिएट कर सकते हैं कि जो बिहेवियर है ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, उसको इतना समझना इतना भी आसान नहीं है, ठीक है। सो अभी मैं एक समअप दे देता हूँ। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक में क्या हमने पढ़ा कि जो बिहेवियर होता है वो अलग अलग फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, बिहेवियर जो है वो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी में वेरी करता है, कुछ बिहेवियर सिंपल हो सकते हैं, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। थर्ड इज, जो फैक्टर्स है इन्फ्लुएंस करते हैं वो दो काइंड्स में, दो लार्जर सेट्स में डिफाइन किए गए हैं। एक जो इंडिविजुअल से रिलेटेड हो, खुद के अंदर जो हमारी चीज़ें होती है, एक जो हमारे इन्वायरमेंट में होती है, ठीक है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक कि इनको दो लार्जर सेट्स में डिवाइड किया गया है। देन फोर्थ इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हम सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं अलग अलग बिहेवियर में। देन बिहेवियर ऑल्सो शो सिमिलरिटी, लेकिन बिहेवियर में हमारा कैरेक्टरिस्टिक है कि वो सिमिलरिटी भी शो करता है। देन सिक्स्थ इज, ओके, सिक्स्थ इज बिहेवियर इज ऑल्सो पर्पसफुल, बिहेवियर जो है वो पर्पसफुल रहता है, गोल डायरेक्टिव रहता है। देन इसके बाद इसी में हमने दो चीज़ें सीखी कि क्या बोलते हैं जो ये जो बिहेवियर हमारा पर्पसफुल है, गोल डायरेक्टिव, इसमें दो तरह के दो तरह से इनको कैटेगराइज किया जाता है। एक होता है अप्रोच बिहेवियर, एक होता है अवॉइडेंस बिहेवियर, ठीक है। देन इसके बाद बिहेवियर इज चेंजेबल टू अ लार्ज एक्सटेंट, बिहेवियर को चेंज किया जा सकता है एक लार्ज एक्सटेंट में। देन बिहेवियर ऑल्सो शो स्टेबिलिटी, बिहेवियर में लेकिन स्टेबिलिटी भी होती है, दिस इज द एट्थ कैरेक्टरिस्टिक। देन बिहेवियर इज इंटीग्रेटेड, सो बिहेवियर एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस होता है, या मतलब मिक्सअप होता है अलग अलग चीज़ों का, ठीक है। तो ये 9 कैरेक्टरिस्टिक है बिहेवियर के बारे में, उसके नेचर कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, ठीक है। सो आप इस वीडियो को आप फिर से इनकेस देखना चाहो तो देख सकते हो, अगर थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लगा। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम हिस्ट्री के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, सो विच विल बी शोन मे बी दिस और दिस साइड। सो तब तक के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। enjoy, and if you have any question you can ask me in the comments. Bye.